नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं डरावनी कहानियाँ, हॉरर कहानियाँ, भूतों वाली कहानियाँ। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, कई लोग भूत प्रेत की कहानियों को नहीं मानते, वही लोग मानते हैं जिनका इनसे पाला पड़ा है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। आलोक एक फैक्ट्री में काम करता था। वो फिटर की पोस्ट में था। उसकी अक्सर नाइट शिफ्ट रहती थी। उसे अच्छा भी लगता था नाइट शिफ्ट में जाना। आलोक अपनी बाइक से फैक्ट्री आता जाता था। एक दिन जब वो फैक्ट्री जा रहा था तो उसे एक चौराहे पर एक लड़की दिखी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वो लड़की अकेली थी और चौराहे पर कोई भी नहीं था और वह रोड के कॉर्नर पर ही खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ सामान था। वो बिल्कुल अकेली खड़ी थी और जब वह उसके पास से क्रॉस हुआ तो लड़की उसे देखने लगी और उसे देखे ही जा रही थी। उसने साइड मिरर से भी देखा तो भी वह लड़की उसी की ओर देख रही थी। आलोक निकल गया। नेक्स्ट डे भी ऐसा ही हुआ। जब भी वो वहां से निकलता लड़की उसे देखती थी, बोलती कुछ नहीं थी और जो लड़की थी वह सेम जगह पर मिलती थी। आलोक भी उसे देखने लगा। कई बार तो ऐसा हुआ जब वो चौराहे पर इंटर हुआ तो उसे वो लड़की नहीं दिखी, लेकिन जैसे ही वो चौराहे के बीच में आया अचानक से वो आ जाती और वो चौंक जाता। वह लड़की मुस्कुरा करके उसे देखती और आलोक झेप कर उसे क्रॉस कर चला जाता। दोनों कुछ बोलते नहीं थे, सिर्फ देखते थे। ये सिलसिला करीब करीब 1 महीने तक चला। आज जब वो उस चौराहे पर पहुंचा तो उसे वो लड़की दिखी नहीं, पर करीब 15 मिनट तक खड़ा रहा, इधर उधर देखता रहा, कहीं से भी निकल करके सामने आ जाए। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। उसे लगा शायद वो कहीं से झांक रही हो। इधर उधर देखा लेकिन कहीं पर भी वो दिखी नहीं। आलोक को जब वो लड़की नजर नहीं आई तो उसके मन में उदासी छा गई। उसे ऐसा फील हुआ वह यार मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा हूं, कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया। उसे हंसी आई, पागल कहीं का, क्या यही बेचैनी ही प्यार है। वो स्माइल करते हुए बाइक में बैठा और गाना गुनगुनाते हुए फैक्ट्री को निकल गया। जब वो चौराहे से निकला तभी हम दिखाते हैं कि वह लड़की आती है और चेहरे में स्माइल है, प्यार है, शर्म है। वह बाइक की ओर देखे जा रही थी। तभी उसका चेहरा भयानक रूप ले लेता है और वो बहुत ही खतरनाक हंसी हंसती है। फंस गया तू मेरे चक्कर में, फंस गया तू मेरे चक्कर में। और एकदम से उसका चेहरा भयानक हो जाता है, बहुत ही डरावना, बहुत ही खूंखार। आज जब आलोक बाइक से निकला तो उसने डिसाइड किया कि आज वो उससे बात करके ही रहेगा। आज तो उसका नाम पूछेगा ही और यदि मौका मिला तो मोबाइल नंबर भी ले लेगा ताकि उससे दिन में उससे बात हो सके। वह अपनी धुन में इसी सोच में जा रहा था। लेकिन जब वह चौराहे पर पहुंचा तो उसे वो कहीं नजर नहीं आई। हाँ, आज और दिन की अपेक्षा ज्यादा भीड़ थी। 15-20 लोग नजर आ रहे थे और सभी महिलाएं थी। आलोक ने गाड़ी खड़ी की, इधर उधर देखा, उसे वो दिखाई नहीं दी। आज उसकी इच्छा हो रही थी कि उससे बात करे लेकिन आज वो नहीं है। मायूस हो गया और तभी जाने लगा वो। तभी उसने देखा कि कुछ महिलाओं उसके सामने से रोड क्रॉस हो रही है। सभी ने सफेद कपड़े पहन रखे थे, अजीब सा लग रहा था। वो जा रही थी तभी उसकी नजर पीछे से आती हुई लड़की पर पड़ी। अरे उसने देखा, अरे ये तो वही लड़की है। वो उनके पीछे चल रही थी। वो करीब आ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। देखते देखते वो दौड़ करके उन महिलाओं के बीच घुस गई और गायब हो गई। अब आलोक क्या करता, मायूस होकर के चला गया। लड़की और वहां पर उपस्थित सभी लोग अचानक से भूत प्रेत में बदल गए और खूंखार हंसी हंसने लगे। तभी वहां से एक और बाइक वाला गुजरा तो सभी ने उस पर धावा बोल दिया और उसे कुछ ही सेकंडों में कच्चा खा गए। सबके चेहरे में खून ही खून लगा हुआ था। यहां आलोक फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। उसे लड़की से कुछ पूछने या बात करने में डर लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में वह फैक्ट्री पहुंच गया और काम करने लगा। उसकी बेचैनी दिनों पर दिन बढ़ती जा रही थी।
आलोक का बुरा हाल था। वह बात करना चाहता था लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से, करीब एक हफ्ते से आलोक को वो लड़की नजर नहीं आ रही थी। अब करे तो क्या करे, वह यही सोच रहा था। वह उसके प्यार में फंस चुका था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब तो जब भी उसे फुर्सत मिलती वह उस चौराहे पर आ जाता और उसे खोजता रहता, देखता रहता, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। काम पर जाता तो उसका काम पर मन नहीं लग रहा था। एक दिन जब आलोक घर पहुंचा तो उसे बेड पर एक चिट्ठी दिखाई दी। वो चौंक गया। ये चिट्ठी कहाँ से है? ये लेटर कहाँ से आया? फिर उसने इधर उधर देखा। फिर उसने उसे खोल कर देखा। उस पर लिखा था, मेरा नाम प्रीति है और मैं वही लड़की हूं जो तुम्हें उस चौराहे पर दिखती है। एक हफ्ते से मैं नहीं आई, इसके लिए सॉरी। कल तुम वहीं पर आना, खड़े रहना, मैं जरूर आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। उस चिट्ठी में एक फोटो भी थी जो उस चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। अब तो आलोक के मन में लड्डू फूटने लगे। वो आज बहुत खुश था, लेकिन उसके मन में शंका हुई। अरे, उस लड़की को मेरे घर का पता कैसे मिला? शायद कभी उसने मेरा पीछा किया हो। और ये चिट्ठी मेरे बेड पर कैसे आई? वह इसी उधेड़-बुन में था। नेक्स्ट डे आलोक बताए समय पर उस चौराहे पर पहुंच गया और उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई लेकिन वो नहीं आई। आलोक इंतजार करके थक गया। रात भी बहुत हो चुकी थी और उसका फैक्ट्री जाने का मन नहीं किया और वह सीधे वापस घर आ गया। और ये क्या, आज फिर उसे एक और चिट्ठी मिली। उसने इधर उधर भाग करके देखा कहीं वो लड़की तो नहीं है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसने चिट्ठी उठाई, उसे खोला, उसमें देखा एक शब्द था, सॉरी। वह बहुत शॉक्ड हुआ। ये क्या माजरा है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कल वाली चिट्ठी देखी, उसे गौर से देखा। उसमें कोई पता लिखा था। उसने शायद यह उसी लड़की का पता हो, प्रीति का ही पता हो। उसने सोचा क्यों ना मैं जाकर के इस लिखे हुए पते पर जाकर के उस लड़की से मिलता हूँ। नेक्स्ट डे उसने सुबह सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर के आलोक चिट्ठी पर लिखे पते पर पहुंच गया। वहां जाकर के जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। आलोक ने उससे पूछा कि मुझे प्रीति से मिलना। यह सुनते ही वह आदमी चौंक गया। उसने बोला, क्या काम है प्रीति से? आलोक ने बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही उससे मिलना है। फिर उसने बोला, प्रीति को तो मरे 2 महीने हो गए और उसका एक्सीडेंट हो गया था एक चौराहे पर। वह एक लड़के के साथ भाग गई थी। यह सुनते ही आलोक के तो होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह से खुद को संभाल करके आलोक घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। उसने सोचा, वो लड़की जो मुझे रोज मिलती थी, क्या वो भूत है? मुझे क्या एक भूत ने चिट्ठी भेजी है? और क्या मुझे एक भूत से प्यार हो गया? एक्चुअली क्या हुआ था, प्रीति और एक वहां का ही एक लड़का दोनों आपस में प्यार करते थे और दोनों एक रात को करीब 9 बजे के आसपास घर से भाग करके शहर जाने की सोची। तो वो चौराहे पर खड़े थे कि कोई बस आ जाए तो उससे वो चले जाए। लेकिन तभी एक ट्रक आया और उसमें प्रीति का एक्सीडेंट हो गया और प्रीति मर गई और वो लड़का भाग गया। तभी से प्रीति उस चौराहे पर नजर आती है और जवान आदमियों को, जवान लड़कों को अपने चंगुल में फंसा करके उन्हें मार डालती है और उनका खून चूसती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।